तो भगवान कहते हैं 2 योनि दिखती है, बाकी योनि नहीं दिखती है। तो जन्म मरण का जो 31 लोक का चक्र, इसमें लोक शब्द का भगवान ने 3 अर्थ किया। एक लोक यानी काया, एक लोक यानी जन्म मरण का 31 लोक, और एक लोक यानी ये सारा ब्रह्मांड। ऐसे एक सूर्य है, ऐसे ब्रह्मांड में 31 सूर्य है, और 31 सूर्य के में जीव है, न्याय जीव है ऐसा नहीं। ये सारा ब्रह्मांड में 31 लोक में जीव है। तो जन्म मरण का जो चक्र चेतना चल रही है वो इसमें चलती है। इसलिए हम आत्मा परमात्मा ब्रह्म को नहीं मानते, हम मनुष्य को मानते हैं। तो भगवान ने ये वाराणसी में जो चक्र चलाया तब एक हुआ, और वहां से भगवान ने कहा चैतम भिक्षवम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो भगवान पहले भिक्षुओं को बुलाते थे, भिक्षु आते थे, तो भिक्षुओं को भगवान पहले महासती प्रधान सूत की देशना देते थे। जिनको अभ्यास करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी जो अगली पूर्णिमा फूल है, क्योंकि मेरी 5 लोगों की रखने की इच्छा है, ज्यादा मेरे पास सुविधा नहीं, अभी कोई नहीं, ये पीछे वाली में आ सकते हैं, और जब चाहे 7 दिन आना है तब आकर रख सकते हैं। यहाँ चतुर्निपाक में भगवान ने बताया है कि बार बार सूत पठन करने से, अर्थ समझने से व्यक्ति का मन खुल सकता है और व्यक्ति श्रोतापति हो सकता है, 3 बंधन टूटता है, तो इनको जगत का सत्य समझा जाता है। तो तुम्हें सिविल श्रोतापति बनने के लिए करना है, तो सुबह शाम सूत पठन सिखा जाएगा। हमने अभी सूत पढ़ा ना, वो हम सिखाएंगे आपको। मेरे पास बुक है, वो बुक देकर सुबह 1 घंटे और शाम 1 घंटे माइक में रखेंगे, और हमें बुक से बोलना है, सीखना है। ओके, 1 घंटे 9 से 10 प्रवचन होगा, 2 घंटे यहाँ अलग अलग स्टडी करनी होगी, और 5 अलग अलग घंटे विपश्यना साधना करनी होगी। ये अंगुत्तर निकाय में भगवान ने ऐसा वर्षावास बताया है। तो ऐसा वर्षावास इंडिया में कहीं नहीं होता है। होता है नहीं करते, क्योंकि कठिनता होती है ना। रोज 5-5 घंटे साधना करना, एक जगह रहना, और पूरे दिन मौन रहना होता है, बोलना नहीं, मोबाइल नहीं देखना, शाम को बोलने की छुट्टी होती है। समझ गए? इस लोगों को भी बोलते हैं डिस्टर्ब करने नहीं आना, जिनको आना है वो शाम को आए, समाधि ध्यान साधने में आना है तो पीछे आकर बैठ सकते हैं। तो बार बार सूत पठन करना, बार बार धम्म सुनना। अब बार बार धम्म सुनने से मिथ्या दृष्टि दूर होती है, अर्थकथन समझन में आ जाता है, और धम्म ज्यादा गहरा समझ आता है। बार बार धर्म सुनने से, अर्थ समझने से हम चित्त खुल जाता है, हम श्रोतापति हो सकते हैं। भगवान ने आगे कहा कि धम्म अभ्यास से, तो 2 घंटे धम्म अभ्यास करेंगे, और तीसरा कहा भगवान ने कि ध्यान साधना से। ये चतुर्निपाक से यहाँ वर्षावास होता है तो ही व्यक्ति का विकास होता है, तो ही व्यक्ति श्रोतापति होता है, तो ही व्यक्ति धम्म में आगे बढ़ता है। तो हमें ये 4 एंगल से यहाँ हम वर्षावास करेंगे। तो ये ज्यादातर लोग ये धम्म चक्र पर्वत मनाते हैं, लेकिन कोई गाते भी नहीं है और किसी में समझ भी नहीं है। तो भगवान ने जब ये चक्र अनुपम मनुष्य को चलाया, तो बोलते हैं कि मनुष्य के ऊपर 8 देवता लोक है, इन्हें पर 16 ब्रह्मलोक है, और इन्हें ऊपर 4 अरूप ब्रह्मलोक है। तो मनुष्य के लिए ये तीर्थक योनि है, इनके लिए असुर योनि है, इनके नीचे प्रेत योनि है, और लास्ट में नरक योनि है। तो मनुष्य के जो चेतना है ये मरकर ज्यादातर तीर्थक योनि में ज्यादा जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, तो यहाँ मनुष्य रूपी जीवन में इंसानों को 3 कर्म करना चाहिए। इनके आधार पर आप ऊर्ध्वगति या अधोगति में जाएंगे चेतना आप। तो पहले भगवान बताते हैं कि सत्य कर्म करना, सत्य बोलना, सत्य में आला, हक में रहना और हक में आना, बोलते ना, वो पहले था, अभी नहीं। दूसरा भगवान बोलते हैं दान, कि 5 एंगल से बौद्ध लोग दान करते हैं। पूर्णिमा अमावस्या हमारे लिए पवित्र दिवस है। इनके दिल घर के सामने कोई आते हैं तो ज्यादा नहीं, थोड़े में से थोड़ा देना बौद्धों का कर्तव्य है। 2 दिन खास ख्याल रखना। तो भगवान कहते हैं कि 5 एंगल से अतिथि दान, कोई संग दान, प्रथम दान, अकाल दान, और भगवान कहते हैं प्रिय दान। तो ऐसे 5 दान देते। और तीसरा है सेवा, माता पिता की सेवा, भिक्षुओं की सेवा, बीमारों की सेवा। तो ये बौद्धों को 3 कर्म करना चाहिए। ज्यादातर लोग बोलते मैं बौद्ध हूँ, लेकिन बौद्धों में करुणा नहीं है। करुणा का मतलब मदद रूप होना। बौद्ध ही भागते हैं,
भागते हैं ना, संकट में आते हैं तो कोई नहीं खड़े है, विश्वास नहीं करते। वो मेरा खुद का अनुभव है। तो बोध में करुणा होनी चाहिए, करुणा यानी मदद होने की भावना। क्योंकि तुम बोध बनते हो तो पहला बोधों में दो वस्तु नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं वो दो वस्तु से बोध लोग गरीब होते हैं। पहला ये व्यसन नहीं होना चाहिए, मावा गुटखा बीड़ी तंबाकू वो बोध नहीं होती। दूसरा बचत होना चाहिए, जहाँ बचत नहीं होती है वहाँ गरीबी आती है। बच्चों के नाम से बचत करो, बैंक में करो, पोस्ट में करो, बीमा में करो, समझ गए। जहाँ बचत होती है वहाँ काम आता है। तो बोधों में बचत होनी चाहिए। बचत होने से हम किसी से मांगना नहीं पड़ता, समझ गए। इसलिए भगवान बोलते हैं खड्डा नहीं खोदना, खोदेंगे तो पड़ेगा। इसलिए कभी कर्जा मत करो। बोध कभी ब्याज भरता नहीं और ब्याज लेता नहीं। ब्याज लेना कहाँ है? जो गवर्नमेंट से नीचे रहता है वो ब्याज नहीं कहा जाता, समझ गए। मैंने गवर्नमेंट 17% लेती है, तुम इससे नीचे लो तो वो ब्याज नहीं कहा जाता। तुम 5% 10% वो लेते हैं चक्रवृद्धि, वो ब्याज कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं कि ब्याज किसे कहे और ये कहाँ कहे, क्योंकि पकड़ लेते हैं ना, हमारे पूरा सब की बात पकड़ लेते हैं लोग। तो इसलिए हमने समझा, तो हम बोध है। तो आज के दिन वाराणसी में भगवान ने ये धम्म चक्र प्रवर्तन किया। तो ये पहले भूमठ देवता थे, इसने सुना तो इसने दूसरे देवता ने, तीसरे देवता ने, ब्रह्म पुरोहित ने ऐसे सब बोला ना। तो 12 ब्रह्मलोक और 8 देवलोक, 20 लोकों में इन अदृश्य लोगों को भी धम्म की जरूरत है। इसलिए बुद्ध में लिखा सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवती, मनुष्य और देवता दोनों को धम्म की जरूरत थी। तो भगवान रात को सोते नहीं थे। रात को इंद्र और ब्रह्म ये दो देवता का भगवान के दरबार में बाहर आ जाता था और रात को ये लोग पूछते थे सवाल। तो भगवान रात को 2 घंटे सोते थे। तो रात को देवताओं के लिए और दिन में भगवान मनुष्य को धर्म उपदेश देते थे। 4:30 बजे भगवान समाधि में बैठते थे और देखते थे आज मैं किसको धम्म दूं। भगवान में 10 विद्याएं थी। इंसान का चित्त को पहचान जाते थे। सामने इंसान आता है, कहाँ से है, क्या वो कैसा क्या करेगा, वो कैसे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो भगवान भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञानी थे, जिसको हम त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं, जिनको बुद्धिज्म उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान। हम चमत्कार को नहीं मानते, चमत्कार दुनिया में होता नहीं। लॉजिक, मैजिक और मेरिकल। लॉजिक यानी तर्क, तर्क झूठा भी हो सकता है, तर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। भगवान बुद्ध ने तर्क कहा लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो हम तो ज्यादा नेगेटिव पकड़ते हैं। दूसरा मैजिक यानी जादू टोना करते हैं, वो भी झूठा होता है। और मेरिकल यानी मन की शक्तियां, 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान। तो हम इनको स्वीकार किया। जो भिक्षु ध्यान साधना विपश्यना इसमें चलता है, अर्हत होता है, तो इनमें 10 प्रकार की सिद्धियां आती है।